हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर समझाए थे मैंने आपको, और इस टॉपिक 6 में मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर जो है वो कितने टाइप्स के हैं। फर्स्ट है हमारे पास पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर। सिटीजन्स हैव लिटिल टू नो अवेयरनेस। इस टाइप के पॉलिटिकल कल्चर में सिटीजन्स जो हैं वो थोड़े से लेकर बिल्कुल नो अवेयर हैं अबाउट पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस को लेकर। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज मिनिमल। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ही कम है और नो एग्जिस्टेंस और ना के बराबर है। इस पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर में क्या हो रहा है कि जो सिटीजन्स हैं उनका बेसिकली लिटिल से लेकर नो रोल है इन पॉलिटिकल लाइफ, यानी पॉलिटिकल गवर्नेंस में और पॉलिटिक्स में। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज मिनिमल और नॉन एग्जिस्टेंट। इस टाइप के पॉलिटिकल कल्चर में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही कम है, जहाँ तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। फाउंड इन ट्रेडिशनल और ट्राइबल सोसाइटीज। ये कहाँ पर पाई जा रही है? फाउंड इन ट्रेडिशनल और ट्राइबल सोसाइटीज। जो भी सोसाइटीज जो ट्राइबल हैं और ट्रेडिशनल वैल्यूज पे बिलीव करती हैं, ये बेसिकली ये पॉलिटिकल कल्चर वहाँ पाया जाता है। वह लोकल कस्टम्स डोमिनेट ओवर नेशनल पॉलिटिक्स। जहाँ पर लोकल कस्टम्स जो हैं, लोकल ट्रेडिशंस जो हैं वो ज़्यादा वैल्यू रखते हैं नेशनल पॉलिटिक्स से। एग्जाम्पल है हमारे पास अफ्रीका हो गया, ईरान, इराक, ये वाले जो एरिया है ये बहुत ही रूरल एरियाज हैं। यहाँ पर लोग पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर ज़्यादा अवेयर नहीं है और वो अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस को ही फॉलो कर रहे हैं आज के टाइम में भी। नेक्स्ट है हमारे पास सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर। इस टाइप के पॉलिटिकल कल्चर में क्या है? सिटीजन्स आर अवेयर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। सिटीजन्स जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर अवेयर तो हैं बट हैव लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पर फिर भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही कम है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर में। पीपल एक्सेप्ट गवर्नमेंट डिसीजन। यहाँ के लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के डिसीजंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड डू नॉट एक्टिवली इन्फ्लुएंस पॉलिसी, और ज़्यादातर पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। मतलब उन्हें पॉलिटिकल सिस्टम में क्या हो रहा है, पॉलिसी क्या बन रही है, सब चीज़ों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो अवेयर हैं, नो डाउट वो अवेयर हैं पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, बट वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर में। नेक्स्ट है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। इस टाइप के पॉलिटिकल कल्चर में सिटीजन्स एक्टिवली एंगेज इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस। इस टाइप के पॉलिटिकल कल्चर में सिटीजन्स जो हैं वो एक्टिवली भाग ले रहे हैं पॉलिटिकल प्रोसेसेस में, सच एज वोटिंग, जैसे कि वोटिंग, प्रोटेस्ट एंड पब्लिक डिबेट्स। और पब्लिक डिबेट्स में वोटिंग, वो लोग स्पेशली क्योंकि वो अवेयर हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम को लेकर, वो वोट कर रहे हैं, वो एनालाइज कर रहे हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, और वो अवेयर हैं और वो वोट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट इन द सेंस कि जो रूल और रेगुलेशन में पसंद नहीं आ रहे हैं वो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, पब्लिक डिबेट्स में पार्ट भी ले रहे हैं। पब्लिक डिबेट्स जहाँ पर बहस हो रही है पॉलिसीज को लेकर, ये लोग उस चीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं। देयर इज हाई लेवल ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस। इस टाइप के पॉलिटिकल कल्चर में बहुत ही हाई लेवल का पॉलिटिकल अवेयरनेस है एंड अ बिलीफ इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज। और ये लोग जो हैं ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर बिलीव कर रहे हैं, जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज हम बोलेंगे कि ज़्यादातर आम लोगों की जो गवर्नमेंट है, आम लोगों द्वारा लिया गया डिसीजन, ये उन चीज़ों पर, उन वैल्यूज़ पर ये इस टाइप के जो पॉलिटिकल कल्चर के लोग हैं ये वैल्यू कर रहे हैं, उन पर ये लोग बिलीव कर रहे हैं। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर है हमारे पास सिविक पॉलिटिकल कल्चर। सिविक पॉलिटिकल कल्चर क्या है? अ मिक्स ऑफ पार्टिसिपेंट, ये मिक्स पॉलिटिकल कल्चर है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर का एंड सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर का। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर पढ़ा है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर पढ़ा है, ये क्या है? इसका मिक्स है। वेयर सिटीजन्स आर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, जहाँ पर सिटीजन्स जो हैं वो अपने राइट्स के लिए अवेयर हैं, अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, बट ट्रस्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन टू फंक्शन इफेक्टिवली। पर वो फिर भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पर ही ट्रस्ट करती हैं कि वो अपना जो फंक्शन है वो प्रॉपरली करें। तो बेसिकली ये एक मिक्स है पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर का एंड सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर का। इसमें दोनों ये अवेयर तो हैं, ये लोग सिविक पॉलिटिकल कल्चर में अवेयर तो है अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर, पर ये ट्रस्ट कर रही हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पर कि वो अच्छे से इफेक्टिवली फंक्शन करें। सो नेक्स्ट है हमारे पास कंसेप्चुअल पॉलिटिकल कल्चर। सिटीजन्स जनरली एग्री ऑन फंडामेंटल पॉलिटिकल वैल्यूज। यहाँ पर जो सिटीजन्स हैं वो सिर्फ फंडामेंटल पॉलिटिकल वैल्यूज पर बिलीव करते हैं, फंडामेंटल जो कि जरूरी पॉलिटिकल वैल्यूज हैं उन पर एग्री करते हैं। इंस्टीट्यूशंस एंड रूल्स, इंस्टीट्यूशन पर जो कानून बनाए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, लीडिंग टू अ स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ताकि जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो स्टेबल रहे। ये जो कंसेप्चुअल पॉलिटिकल कल्चर
जनरली एग्री कर रहे हैं फंडामेंटल पॉलिटिकल वैल्यूज पर, जो उन्हें फील हो रहा है कि ये फंडामेंटल पॉलिटिकल वैल्यूज हैं, ये हमारे नेशन के लिए ज़रूरी हैं, इंस्टीट्यूशंस पर एग्री कर रही हैं, ये रूल्स को मान रही हैं, लीडिंग टू अ स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, जहाँ पर ये एक स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके और स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट स्थापित कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्फ्लिक्चुअल पॉलिटिकल कल्चर। डीप डिविजन एग्जिस्ट इन सोसाइटी, सोसाइटी में बहुत ही डिविजन्स हैं, एग्जिस्ट करती हैं, कोई सोसाइटीज एक दूसरे से अलग अलग हैं, डिफ्रेंशिएट करती हैं अपने आप में। रिगार्डिंग पॉलिटिकल वैल्यूज, सबकी पॉलिटिकल वैल्यूज अलग अलग हैं इन चीज़ों को लेकर, उनकी आइडियोलॉजीज भी अलग अलग हैं। सोसाइटीज़ की जो पॉलिटिकल वैल्यूज और आइडियोलॉजीज हैं वो अलग अलग हैं, ऑफन लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी, जिससे क्या हो रहा है कि इंस्टेबिलिटी नेशन में आ रही है। सो नेक्स्ट है एलीट पॉलिटिकल कल्चर। लीड्स का मतलब होता है कि जो रिस्पेक्टफुल कम्युनिटी या फिर रिस्पेक्टफुल पर्सन है सोसाइटी में, उन्हें हम बोलेंगे एलीट, यानी कि पॉलिटिकल पावर एंड डिसीजन मेकिंग आर कंसंट्रेटेड। जो पॉलिटिकल पावर्स हैं और जो डिसीजन मेकिंग है ये कंसंट्रेटेड है किनके हाथों में, एलीट्स के हाथों में। इस टाइप के पॉलिटिकल कल्चर में जो पॉलिटिकल पावर्स हैं और जो डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है ये किनके हाथों में है, एलीट लोगों के हाथ में, जो कि एक रिस्पेक्टफुल पर्सन है कम्युनिटी में, इन्हें हम बोलेंगे एलीट पॉलिटिकल कल्चर। व्हाइल द मेजॉरिटी ऑफ सिटीजंस रिमेन पैसिव, जहाँ तक कि ज़्यादातर लोग जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ सिटीजंस हैं, वो पैसिव रहते हैं, वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस में और डिसीजन मेकिंग में, पॉलिटिकल पावर में। जबकि जो एलीट लोग हैं, सारा पॉलिटिकल पावर जो है इस टाइप के पॉलिटिकल कल्चर में सारा एलीट लोगों के हाथों में होता है और कॉमन लोग इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सेकुलर पॉलिटिकल कल्चर। इस टाइप के पॉलिटिकल कल्चर में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स इज सेपरेटेड, पॉलिटिक्स जो है उसे सेपरेट कर दिया गया है फ्रॉम रिलीजियस इन्फ्लुएंस। रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस से जो पॉलिटिक्स अलग है उसको हम बोलेंगे सेकुलर पॉलिटिकल कल्चर। इसमें रिलीजन का किसी भी तरीके से कोई भी रिलेशन नहीं होता है पॉलिटिकल सिस्टम के साथ या फिर कोई भी पॉलिटिकल बिहेवियर के साथ। पॉलिटिक्स एंड लॉज आर बेस्ड ऑन, पॉलिटिक्स और जो लॉज हैं वो किस पर बनाए जाते हैं, किस पर बेस्ड बनाए जाते हैं, रैशनैलिटी पर, साइंस पर एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर, रैदर देन रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स। हमारे कुछ रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स होते हैं, उनसे इन्हें अलग करके इन्हें पॉलिटिक्स और लॉज को किस पर बनाया जाता है, रैशनैलिटी पर, साइंस पर और यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स पर बनाया जाता है। इस टाइप के पॉलिटिकल कल्चर को हम बोलेंगे सेकुलर पॉलिटिकल कल्चर, जिसमें रिलीजन को पॉलिटिक्स से बिल्कुल सेपरेटेड कर दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिलीजियस पॉलिटिकल कल्चर। इस टाइप के पॉलिटिकल कल्चर में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल डिसीजंस एंड इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल डिसीजंस और जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस बिलीव्स, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं रिलीजियस बिलीफ से। जैसे कि हमारे पास रोम की चर्च है, वहाँ पर चर्च का जो लॉ है वही सभी लोग मानते हैं, वहाँ पर होली चर्च का ही लॉ और जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा माना जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास इस्लामिक कंट्रीज़ का, उनमें जो पॉलिटिकल कल्चर अपनाया जाता है वो रिलीजियस पॉलिटिकल कल्चर होता है। वो इस्लाम जहाँ पर अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग ही अपने देश के लॉज और पॉलिटिकल डिसीजंस को डिजाइन करते हैं। लॉज एंड गवर्नेंस में भी बेस्ड ऑन रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स, एंड जो लॉज और गवर्नेंस हैं इन्हें किस पर बेस बनाया जाता है, रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स पर, जो उनके रिलीजियस प्रिंसिपल्स हैं उनके द्वारा ही इन्हें डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रेडिकल पॉलिटिकल कल्चर। इस टाइप के पॉलिटिकल कल्चर में क्या हो रहा है, सिटीजन्स एक्टिवली सीक रेवोल्यूशनरी चेंजेस। यहाँ पर जो सिटीजन्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली रेवोल्यूशनरी चेंजेस चाहते हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम में। रेवोल्यूशनरी चेंजेस ऑफन एसोसिएटेड विद पॉलिटिकल मूवमेंट्स, ये ज़्यादातर किससे एसोसिएटेड होते हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट से, प्रोटेस्ट से एंड समटाइम्स रेवोल्यूशन। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है रशियन रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी एग्जाम्पल्स के साथ, एग्जाम्पल्स होंगे मैं आपको जैसे पॉलिटिकल कल्चर के साथ, तो कौन कौन सी कंट्रीज हैं वो किस पॉलिटिकल कल्चर के साथ डिज़ाइन कर रही है। में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि कौन से डिफरेंट कंट्रीज में किस टाइप का पॉलिटिकल कल्चर जो है अपनाया जाता है। उसमें हम एक प्रॉपरली एक चार्ट ड्रॉ करेंगे जो कि आप अपने एग्जाम्स में भी ड्रॉ करके आएंगे, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन का लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। उसमें हम सीधे सीधे सिर्फ कंट्रीज के एग्जाम्पल्स होंगे कि कौन सी कंट्री जो है किस पॉलिटिकल कल्चर के साथ वर्क कर रही है।